नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ राहत मिली बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की बातें कही है, जिस तरह के कमेंट्स दिए हैं, जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उससे बिल्कुल ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा था, चाहे वो वहां की सरकार हो, चाहे वहां की पुलिस हो या फिर वहां की जुडिशरी हो, ये सब के सब इन लोगों से चूक हुई है, गलती हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज जो 6-7 घंटे तक जो जिरह हुई, जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ऐसे ऐसे बयान आए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी ऐसी बातें कही है, उससे तो बिल्कुल एक बात लगता है कि आज जस्टिस चंद्रचूड़ को पूरे देश को सलाम करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने एक बर्बर पुलिस, एक बर्बर सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों के पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी की जो सेफगार्ड आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, वो वाकई सैल्यूट करने लायक है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत ना देकर बहुत बड़ी गलती की है और इस तरह के जो बयान अगर हाईकोर्ट के जज साहब के पास अगर पहुंचता है तो उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन जैसे ही आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, उसी वक्त कोर्ट का जो कह सकते हैं मूड बिल्कुल देश के सामने आ गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इफ वी डू नॉट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे वी विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस मसले में दखल नहीं देता है तो हम तबाही और बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। और उन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि उनके सामने ये पूरा केस समझ में उनको आ गया था कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर एक साजिश रची जा रही है और जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देता है तो हम तबाही और बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। ये अपने आप में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम जनता के पर्सनल लिबर्टी, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको आज रिस्टोर किया गया। आज के बाद से अर्नब गोस्वामी अजर और अमर हो गया है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आज के बाद अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाए कि वो पुलिस का इस्तेमाल करके किसी भी एक इनोसेंट शख्स को उल्टे पुल्टे चार्ज लगा करके उसे जेल में डालने की कोशिश करेगा, तो तब भी इस केस के बारे में बताया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाएगा। क्योंकि आज महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर, इनको समझ में आ गया होगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में कानून है जो लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और इसलिए जब आज ये पूरी सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जब हरीश साल्वे ने एक के बाद एक आर्गुमेंट्स देने शुरू किए, तो वहाँ जो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो नियुक्त किए गए वकील, कांग्रेस के वो लीडर कपिल सिब्बल, इनके होश उड़ गए। ये लगातार, ये तो बिल्कुल जिस तरह का मूड था कोर्ट के अंदर, उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा था कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आप देखिए शातिराना काम, ये लोग जिस तरीके से ये सारे जो अब आज की बहस के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ की पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये जो सारा जो षड्यंत्र चल रहा था, उसमें इसी तरह के लोग जो वकील हैं, जिनको कानूनी दांव पेच में वो जो पूरी तरह से मंजे हुए हैं, ये लोग लगातार वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार को सजेशन दे रहे थे। क्योंकि वो सारी चीज़ें बिल्कुल वो घूम के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। और बार बार इस बात को आखिर तक कपिल सिब्बल
इस चीज के लिए विनती करते रह गए कोर्ट के सामने कि इसकी सुनवाई जो है टाल दी जाए, इसमें कोर्ट कुछ ना कहे। हालांकि कोर्ट में पहले ही सवेरे ही कह दिया गया था कि अगर कोर्ट इसमें चुप रहती है तो हम बर्बादी के रास्ते की ओर चल पड़ेंगे। इसके बावजूद इनका सिर्फ एक पॉइंट था कि किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को दीपावली तक जेल के अंदर रखा जाए। और ये सारी चीजें जो हुई वो बिल्कुल ही, और मैं आपको बता दूं, आज दिन भर कैपिटल टीवी के फोन पे लगातार कहां से पूरे दुनिया भर से कॉल्स आ रहे थे कि आज क्या होगा। और जैसे ही ये बेल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया, जैसे ही ये आदेश दिया कि मुंबई पुलिस, वहां की जो रायगढ़ की पुलिस जो है जेलर को, कि इमीडिएटली अर्नब गोस्वामी को रिलीज किया जाए, इसमें कोई इफ एंड बट ना हो, इसको अर्नब गोस्वामी को फौरन ही रिहा किया जाए, तब जो फोन आ रहे थे तो लोग रो रहे थे। ये कमाई है अर्नब गोस्वामी की। आज तक इस तरह के केस में कभी भी लोग न तो सड़कों पे उतरे, ना ही अपने आप को अटैच कर पाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अर्नब गोस्वामी के बहुत खासम खास मित्र हैं जो इसलिए हम लोग इस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें बता रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को मैं जानता तक नहीं, अर्नब गोस्वामी को मैं, उसके फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये पूरा मसला हुआ है, जिस तरह की का अन्याय उसके साथ हो रहा था, तो हर पत्रकार, हर नागरिक इस देश का उससे कनेक्टेड फील कर रहा था। और यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और आज सत्य की जीत हुई और जो साजिश करने वाले, अन्याय करने वाले, वो हार गए। अर्नब गोस्वामी इज बैक। अर्नब गोस्वामी अब फिर वापस आके वो फिर उसी तरीके से प्रोग्राम करेगा। जिसे पसंद नहीं है, जिसे अर्नब गोस्वामी पसंद नहीं आता, मत देखो टेलीविजन, मत देखो रिपब्लिक, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। और यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस सुनवाई के दौरान कही कि भाई वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आपको कोई एंकर पसंद नहीं, कोई टेलीविजन पसंद नहीं है, आप मत देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएं। क्योंकि जिस तरह की बातें आज कोर्ट के सामने रखी गई, उससे जज साहब भी हैरान थे। किसी टेररिस्ट को इस तरह से पकड़ने के लिए भेजा नहीं जाता लोगों को कि आप सवेरे सवेरे एक एडिटर इन चीफ के घर घुस जाएं, उसको जूते तक नहीं पहनने दें, घसीट के आप बाहर लेकर के आए। 40 लोग बिल्कुल आर्म्ड AK-47 के साथ, किसको आप पकड़ने गए थे? और जिस तरीके से वहां पे कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के वो दोनों जजेस के जो उन लोगों ने फैसला लिया, उसको जिस तरीके से दरकिनार किया है, जिस तरीके से उसे गलत बताया है, ये भी काबिल तारीफ है। क्योंकि ये हैरानी की बात है कि ये जिस केस में अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाला गया है कि अबेटमेंट टू सुसाइड, कि किसी शख्स ने सुसाइड कर लिया, अब आज पता चल रहा है कि जिस शख्स ने खुदकुशी की उससे अर्नब गोस्वामी का कोई रिश्ता ही नहीं है, कभी मिला तक नहीं है, कोई बातचीत नहीं, न कभी आमना सामना हुआ, कोई डीलिंग भी नहीं हुई है। और इसलिए कोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ साफ जज साहब ने भी इस बात पे सहमति जताई कि सिर्फ किसी का नाम हो जाने से सुसाइड नोट में वो क्या आरोपी बन जाता है? अगर यही है तो बहुत सारे केसेस इधर हैं। अभी तो महाराष्ट्र के अंदर में एक सरकारी बस के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली और उसने लिख दिया, भाई सरकार ने जो है वो पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। पहले भी केसेस हुए हैं इस तरह के, बंगाल में इस तरह का केस हुआ है, मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है, तो इसमें क्या जिसका नाम आ जाएगा आप उसको बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के आप किसी को भी आरोपी बना करके आप जेल के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, कोर्ट में यह भी बताया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही एक केस में, जिसमें विशेषाधिकार का जो मसला आया था, कि जिसमें अर्नब गोस्वामी को यह धमकी दी जा रही थी कि खबरदार तुम सुप्रीम कोर्ट गए। इस देश में कानून है या नहीं है, खैर अंत भला तो सब भला। अर्नब गोस्वामी आज जेल से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये फिर अपने कार्यक्रम में अपने सवालों से उसी तरह के तीखे सवाल पूछेंगे, उसी तरह से गरजेंगे जिसमें उसे देश की जनता पसंद करती है।
हमारी नज़र इस खबर पे अभी बनी हुई है और भी कई सारे वीडियोस हम इस पे लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।